ये पुराना कब्रिस्तान सालों से वीरान पड़ा था, जैसे वक्त ने इसे निगल लिया हो। टेढ़ी मेढ़ी टहनियां टूटे हुए कब्रों पर पंजों की तरह दिखती थीं। जंग लगे लोहे के दरवाजों पर लिपटी बेलें किसी के हाथों की तरह लग रही थीं। गांव वाले इसके बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे। वो अजीब रोशनियों और रात में गूंजती खौफनाक चीखों की कहानियां सुनाते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अकेले तो बिल्कुल नहीं। ये कब्रिस्तान डर का प्रतीक बन गया था। ये डर गांव वालों के दिलों में गहराई तक बैठा हुआ था। ये ऐसा डर था जिसने अपने राजों को अंधविश्वास और दहशत की परतों के नीचे दबा कर रखा था। राकेश, एक जवान लड़का जो बहुत बहादुर बनता था, इन कहानियों पर हंसता था। वो इन्हें सिर्फ मनगढ़ंत बातें, बूढ़ी औरतों की कहानियां मानता था जो बच्चों को डराने के लिए बनाई जाती थी। वो अपनी हिम्मत दिखाने के लिए बेताब रहता था। वो गांव वालों को दिखाना चाहता था कि वो डरता नहीं है। एक रात नशे और जवानी के जोश में उसने एक फैसला किया। वो पूरी रात अकेले इस कब्रिस्तान में बिताएगा। वो अपने डर का सामना करेगा और हीरो बनकर उभरेगा। उसे क्या पता था कि यह बेवकूफी भरा काम उसे एक बुरे सपने में धकेल देगा। जैसे ही अंधेरा छाया, राकेश कब्रिस्तान में घुस गया। हवा भारी हो गई। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो अपने दिल की धड़कन अपनी छाती में महसूस कर सकता था। हर कदम उसे डर की गिरफ्त में धकेल रहा था। उसने एक बड़ा सा कब्र का पत्थर देखा और उसके पास बैठ गया। उसकी पीठ ठंडे पत्थर से सट गई। उसने अपने आसपास नाचते सायों को, हवा की फुसफुसाहट को नजरअंदाज करने की कोशिश की जो सिसकियों की तरह लग रही थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ उसका वहम है, लेकिन डर में हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की अजीब ताकत होती है। अचानक कब्रिस्तान में एक धीमी सी आवाज गूंजी। राकेश जम गया। उसका खून सूख गया। आवाज तेज होती गई और पास आती गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके नीचे की जमीन कांप रही हो। वो आवाज की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं और फिर उसने उसे देखा। एक हाथ, पीला और हड्डियों वाला, एक हौजे से बाहर निकलता हुआ। राकेश डर के मारे देखता रहा जैसे उस हाथ के पीछे एक और हाथ निकला और फिर एक सिर। उसकी आंखें अंधेरे में भयानक हरे रंग में चमक रही थीं। राकेश चीखते हुए पीछे हटा। वो लड़खड़ाते हुए उठा और भागा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो उस जीव की कर्कश सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। उसकी सिसकियां मानो उसे भगा रही थीं। वो झाड़ियों में घुस गया। उसके कपड़े फट गए। उसकी त्वचा पर खरोंच आ गई। वो कब्रिस्तान के दरवाजों की धुंधली सी आकृतियां आगे देख सकता था। वो आगे बढ़ा। उसके फेफड़े फटने को थे। उसके पैर भारी हो रहे थे। आखिरी बार हिम्मत जुटाकर वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजों से बाहर निकला और दूसरी तरफ गिर पड़ा। राकेश बहुत देर तक वैसे ही पड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था। जब आखिरकार उसने ऊपर देखा तो सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर फैल रही थीं। वो लड़खड़ाते हुए उठा और गांव की तरफ भागा। उसने अपनी कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं, जैसे उसे उम्मीद थी कि वो जीव किसी भी पल सायों से बाहर निकल आएगा। गांव वालों ने उसकी बातें सुनी। उनकी आंखों में दया
और डर दोनों थे। राकेश फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सका। उस रात की यादें उसे सताती रहीं। कब्रिस्तान ने अपनी जीत का दावा कर लिया था।